उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। 1000 साल की अवधि के दौरान लोगों द्वारा अपनाए गए विभिन्न प्रकार के भक्ति मार्गों का वर्णन कर सकने और समझ सकने में। जाति आधारित समाज में भक्ति की भूमिका का वर्णन कर सकने और उसे समझ सकने में। इन शताब्दियों के दौरान जिन संतों और गुरुओं का आविर्भाव हुआ, उनके जीवन और उनके द्वारा डाले गए प्रभाव को समझ सकने में। विभिन्न धर्मों के सह अस्तित्व का वर्णन कर सकने और समझ सकने में। परमेश्वर का विचार। 8वीं शताब्दी से भक्ति और सूफी आंदोलनों के रूप में भगवान की भक्ति या प्रेम के विभिन्न रूप विकसित हो रहे थे। बड़े बड़े राज्यों के अस्तित्व में आने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। बढ़ते नगरों, व्यापार और साम्राज्यों ने नए विचारों का मार्ग प्रशस्त किया। लोगों के बीच ये मान्यता स्वीकार्यता पाने लगी थी कि सभी जीवधारी अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के आधार पर जन्म और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी थी कि यहाँ तक कि जन्म के समय भी सभी व्यक्ति एक बराबर नहीं होते हैं। किसी उच्च कुल में पैदा होने के कारण सामाजिक विशेषाधिकार मिलते हैं। जिन लोगों ने इन विचारों को नकार दिया, वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने बल दिया कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। भगवद गीता के अनुयायी ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते थे। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए, तो परमेश्वर व्यक्ति को इस प्रकार के बंधन से मुक्त कर सकता है। सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ये विश्वास व्यापक रूप से स्वीकृत था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के देवों एवं देवियों को इनकी तरह पूजा जाने लगा था। अंततः पुराणों में ये स्वीकार किया जाने लगा कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वो ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की अवधारणा की अपील इतनी व्यापक थी कि यहाँ तक कि बौद्धों और जैनों ने भी इन्हें अपना लिया। नयनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच नयनारों यानी शिव भक्त और अलवार यानी विष्णु भक्त के नेतृत्व में एक नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनाड़ जैसी अस्पृश्य जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों की आलोचना करते थे और केवल शिव और विष्णु के प्रति प्रेम को मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला बताते थे। संगम साहित्य में समाहित प्रेम और शूरवीरता के आदर्शों से प्रभावित थे। नयनार और अलवार गांव के देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताओं की रचना करते थे। 63 नयनार विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि जैसे कुम्हार, अस्पृश्य कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया से आते थे। अप्पार, सबंदर,
सुंदरार और माणिक्यवा सागार कुछ लोकप्रिय नयनार थे। उनके गीतों के दो संकलन तेवरम और त्रियुवाचकम हैं। 12 अलवारों में सबसे प्रमुख पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार हैं। दिव्य प्रबंधम उनके गीतों का संकलन है। 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच संबंध मजबूत बनाने के लिए चोल और पांड्यन राजाओं ने उन धार्मिक स्थलों पर उत्कृष्ट मंदिर बनवा दिए जहां की इन संत कवियों ने यात्रा की थी। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक महान दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। उन्होंने अद्वैतवाद या परमात्मा से जीवन की एकता के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने ब्रह्म को एकमात्र और परम सत्य, निर्गुण और निराकार, हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना। उनके अनुसार संन्यास लेने और ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म की सही प्रकृति समझकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। उन पर अलवार संतों का बहुत प्रभाव पड़ा था। रामानुज के अनुसार विष्णु भक्ति मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। भगवान विष्णु भक्त की अपने साथ एकाकार होने में सहायता करते हैं। उन्होंने विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी परम सत्ता से अविभाज्य लेकिन अलग सत्ता बनाए रखती है। आगे चलकर रामानुज की शिक्षाओं ने उत्तर भारत में भक्ति की एक नई परंपरा को प्रेरित किया। बसवन्ना का वीर शैववाद। 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में बसवन्ना और उनके साथियों अल्मा प्रभु और अक्क महादेवी के वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व किया। वीर शैव सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति दुर्व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े हुए। वीर शैव वचन बसवन्ना द्वारा रचित वचन या पद हैं। महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में गीत जन मन को प्रेरित करते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य महार जाति का था। इस क्षेत्र में भक्ति परंपरा पंढरपुर के एक मंदिर में स्थापित विट्ठल यानी विष्णु के एक रूप को समर्पित थी। इन संत कवियों ने कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंग और जन्म पर आधारित जातिगत भेदभाव का विरोध किया। वे संसार त्याग में विश्वास नहीं करते थे। वे गृहस्थ का जीवन जीते थे और जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की मदद करते थे। उनके लिए भक्ति का मतलब दूसरों का दर्द बांटना था। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इस अवधि के दौरान अस्तित्व में आने वाले नाथपंथी, योगी और सिद्धाचार अन्य धार्मिक समूह थे। उन्होंने अन्य धर्मों की कर्मकांडीय मान्यताओं और परंपराओं और समाज व्यवस्था की निंदा की। उन्होंने
संसार त्याग का समर्थन किया। उनके अनुसार निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने मन एवं शरीर के कठोर प्रशिक्षण का सुझाव दिया। इसमें योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन शामिल था। चूंकि उन्होंने किसी जाति भेद का पालन नहीं किया, इसलिए वे नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। भक्ति मार्गी धर्म का उनका रूप उत्तरी भारत में लोकप्रिय हो गया। इस्लाम और सूफी मत। प्रथम, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के आचारों और विचारों को अपनाया। सूफी कहे जाने वाले मुस्लिम रहस्यवादी किसी भी प्रकार की बाहरी धार्मिक आडंबर या संलग्नता के विरुद्ध थे। उन्होंने ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने का समर्थन किया। 8वीं और 9वीं सदी में इस्लामी विद्वानों ने शरिया यानी पवित्र कानून और इस्लाम के सिद्धांतों के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की, जिससे इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया। सूफियों ने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर बल दिया। उन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित निरर्थक कर्मकांडों और आचार संहिता को अस्वीकार कर दिया। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को पर्याप्त किस्से कहानियों के साथ कविताओं और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करते थे। गज्जाली, रूमी और सादी मध्य एशिया के कुछ महान सूफी संत थे। सूफी मानते थे कि दुनिया को अलग नजरिए से देखने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। किसी औलिया या पीर के मार्गदर्शन में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि दिल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीके थे। इससे सिलसिला या सूफी उस्तादों की पीढ़ियों का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिले ने निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का एक अलग तरीका निर्धारित किया। इस्लाम और सूफीवाद। द्वितीय, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से हिंदुस्तान आए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से इस आंदोलन को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप में प्रमुख सूफी केंद्रों का विकास हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली, बाबा फरीद पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली और बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा चिश्ती सिलसिले के सबसे सम्मानित और प्रमुख सूफी थे। सूफी संत यात्रियों के लिए आराम करने के लिए बनी अपनी खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। उनकी मंडली में शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। भक्तगण आमतौर पर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होते थे। ऐसा माना जाता था कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं।
जिनसे उन्हें सभी प्रकार की परेशानियों और बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत का मकबरा या दरगाह तीर्थ स्थल माना जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव एक 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में एक नए प्रकार की भक्ति की लहर चली। इस युग में इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और साथ ही नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। नए नगरों, अध्याय और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं गढ़ रहे थे। आम लोग, विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर, इन नए संतों के चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे संतों ने सभी रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने राम को भगवान माना और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी की बोली अवधी में रामचरितमानस की रचना की। ये असाधारण भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और असाधारण साहित्यिक कृति दोनों हैं। सूरदास ने अपनी भक्ति कृष्ण पर केंद्रित की, इसलिए उन्होंने कृष्ण की भक्ति में सूर सागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी की रचना और संकलन किया। उत्तर भारत में नए धार्मिक बदलाव दो विष्णु के भक्त असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी ने विष्णु की पूजा पर बल दिया और असमिया में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने नामघार कविता पाठ और प्रार्थना घर की स्थापना की प्रथा चलाई, जो आज भी जारी है। इस परंपरा के अन्य सबसे प्रसिद्ध संत दादू दयाल, रविदास और मीराबाई हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। वो अस्पृश्य जाति के संत रविदास की शिष्या थीं। कृष्ण की एक समर्पित भक्त मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति को अपने गहरे भक्तिभाव के भजनों में व्यक्त किया। अपने गीतों से उन्होंने उच्च जातियों की रीतियों, नीतियों को चुनौती दी, जो राजस्थान और गुजरात में बहुत लोकप्रिय हुए। भक्ति संतों ने अपने ज्यादातर गीतों की रचना क्षेत्रीय भाषाओं में की, जिन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इस बात ने इन्हें सर्वाधिक गरीब, सर्वाधिक वंचित समुदायों और महिलाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। ये गीत पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलते रहे। लोग इनमें अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। जाति, भाषा या धर्म की बेड़ियों को काटने वाले मीराबाई के गीत आज हमारी संस्कृति का अंग बन गए हैं। नजदीक से एक नजर। कबीर। कबीर 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे। उन्हें सबसे प्रभावशाली संत माना जाता है। बनारस यानी वाराणसी शहर में या उसके आसपास एक मुस्लिम जुलाहा या बुनकर परिवार ने उनका पालन पोषण किया था।
घुमंतू भजन गायक कबीर के छंद गाते थे, जिन्हें साखी और पद कहा जाता था, और उन्होंने उनके विचारों को दूर दूर तक और व्यापक रूप से फैलाया था। आगे चलकर इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक का भाग बन गए। प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति कबीर की शिक्षाओं का आधार है। कबीर ने सर्वोच्च और निराकार ईश्वर का विचार आगे बढ़ाया। उन्होंने ये उपदेश दिया कि केवल भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्होंने खुलेआम ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा, पुजारी वर्ग और जाति व्यवस्था के अनुचित महत्व की आलोचना की। उनके काव्य की भाषा ज्यादातर बोलचाल की हिंदी थी, ताकि आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सके। कभी-कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग इसे समझना कठिन बना देता था। हिंदू तथा मुसलमान दोनों आदरपूर्वक उनका अनुसरण करते थे। नजदीक से एक नजर बाबा गुरु नानक प्रथम। सिख धर्म के संस्थापक बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 का जन्म तलवंडी, पाकिस्तान में नानकाना साहिब में हुआ था। उन्होंने व्यापक रूप से यात्राएं की थीं और अंततः करतारपुर, रावी नदी के तट पर एक केंद्र स्थापित किया। गुरु नानक और उनके अनुयायी नियमित रूप से उनके द्वारा रचित शब्दों को गाकर उपासना करते थे। उनके अनुयायी अपने अपने पहले के धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। ईश्वर की स्तुति करने और गाने के लिए उपयोग की जाने वाली जगह को बाबा गुरु नानक द्वारा धर्मशाला कहा जाता था। आगे चलकर इन जगहों को गुरुद्वारा कहा जाने लगा। 1539 में अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले गुरु नानक ने अपने एक अनुयायी लेहना को अपना उत्तराधिकारी चुना। बाद में लेहना को गुरु अंगद के नाम से जाना गया। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और गुरुमुखी नामक एक नई लिपि में अपनी कृतियां भी जोड़ दीं। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखीं। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे अन्य उपदेशकों की रचनाएं भी जोड़ी गईं। नजदीक से एक नजर बाबा गुरु नानक द्वितीय। 1706 में गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने इस संग्रह को प्रमाणित किया, जिसे सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के अधीन उनके अनुयायियों की संख्या कई गुना बढ़ गई। उन्होंने आग्रह किया कि किसी भी जाति, पंथ या लिंग के बावजूद हर कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 3 शब्द नाम, सही पूजा, दान यानी दूसरों का कल्याण और स्नान आचरण की शुद्धता उनके उपदेशों का सार हैं। आज उनके उपदेशों के 3 नियमों को नाम जपना, किर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है।
17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर का अधिकांश भाग विकसित हो गया था। ये एक आत्मनिर्भर स्वायत्त शहर था। आधुनिक इतिहासकार 17वीं शताब्दी के सिख समुदाय को राज्य के भीतर राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर गुरु अर्जुन को खतरे के रूप में देखता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में विकसित होने वाले सिख राजनीतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की नींव रखी। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाले सिख समुदाय ने एक अलग राजनीतिक पहचान ग्रहण की। नजदीक से एक नजर मार्टिन लूथर। 16वीं सदी यूरोप में भी धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। ईसाई धर्म के भीतर कई बदलावों के लिए जिम्मेदार मार्टिन लूथर 1483 से 1546 एक महत्वपूर्ण नेता थे। लूथर के अनुसार रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध थे। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के उपयोग का पक्ष लिया। उन्होंने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने अपने पापों से क्षमा पाने के लिए चर्च को दान करने की प्रथा का जोरदार विरोध किया। छापेखाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते थे। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 8वीं शताब्दी से भक्ति और सूफी आंदोलनों के रूप में भगवान की भक्ति या प्रेम के विभिन्न रूप विकसित हो रहे थे। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। भक्ति का विचार इतना लोकप्रिय हो गया कि यहाँ तक कि बौद्ध और जैनों ने भी इन मान्यताओं को आत्मसात किया। 13वीं शताब्दी के बाद की अवधि में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। बड़े बड़े राज्यों के अस्तित्व में आने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे।